मंगलमय मंगल करना विना बारंबार ज्ञान उदधि अज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सुपूजन भो। प्रातः स्मरणीय परमाराध्य संत सदगुरु महाराज के पावन युगल श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पवित्र मंच पर उपस्थित हमारे पूज्य स्वामी ओंकारानंद जी महाराज और पूज्य जागेश्वर बाबा परसागरी आश्रम से पधारे हमारे पूज्य शोभानंद बाबा और अन्य सभी बाबाओं को मैं बारंबार नमन करता हूँ। इस पवित्र स्थल में उपस्थित यत्र तत्र से हमारे सत्संग प्रेमियों, माताओं एवं बहनों, आप सबों को मैं बारंबार नमन करता हूँ और नववर्ष 2024 का हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आपका जीवन सुखमय, शांतिमय और मंगलमय हो। हम लोग अभी संत मत सत्संग के नियमानुसार स्तुति विनती के उपरांत रामचरितमानस से पाठ को श्रवण कर रहे थे। भगवान राम के राज्य में दैविक और भौतिक ताप कहते हैं नहीं होते थे, लेकिन जो भगवान का राज्य है वह राज्य अयोध्या में नहीं है। वह राज्य दूसरा राज्य है। जब कोई साधक साधना करके तीनों पर्दों को पार कर जाते हैं तब जाकर के वह राज्य मिलता है, राम का राज्य। तो हम लोग सुन रहे थे, अब बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, भगवान राम ने प्रजाओं को उपदेश दिए, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथई गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जई परलोक सवारा। कहते हैं यह मनुष्य का जो हम लोगों को अभी शरीर मिला हुआ है, यह बड़े भाग से मिला है और यह देवताओं को दुर्लभ है। कहते हैं इस शरीर की क्या विशेषता है? यह शरीर में साधन का घर है और मोक्ष का द्वार है। यह देवताओं के शरीर में नहीं है और अन्य 84 लाख प्रकार की जो योनियां है उसमें भी यह साधन का धाम और मोक्ष का द्वार लगा हुआ नहीं है। तो यह अवसर हम लोगों को अभी मिला है, तो इस अवसर का हम लोग लाभ उठावें। कहने का मतलब हम लोग साधन भजन करें, सत्संग करें, ध्यान करें, पंच पापों से अपने आप को बचा करके रखें और नित्य प्रति स्तुति, प्रार्थना और उपासना करें। तो हम लोगों का जीवन सार्थक और सफल होगा। नहीं तो यह मंगनी वाला शरीर नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, का जान्यो कछु पुण्य प्रकट भयो, तेरो मनुखा अवतार। कहते हैं ऐसा जन्म बार बार नहीं मिलता है। का जान्यो कुछ पुण्य प्रकट भयो, किसी जन्म का हम लोग का पुण्य है जो यह मनुष्य का शरीर मिल गया है। और विशेष पुण्यवान हम लोग
अपने आप को माने, जो मनुष्य के शरीर मिलने के बाद हम लोगों को सत्संग मिल रहा है। इस कली काल में सत्संग को लोग नहीं समझते हैं, बहुत लोग ऐसे इसको छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर इतनी सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी कितने लोग आए हैं यहाँ पर, लेकिन जो इस बात को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो भी अगर नजरअंदाज करेंगे तो कहते हैं जान बूझ नर करे डिठाई, ताको नरक लिखा है भाई। तो हम लोग इस ज्ञान को सुने, समझें और जीवन में उतारें तो हम लोगों का इहलोक और परलोक दोनों सार्थक और सफल होगा। अगर नहीं उतारे तो क्या होगा? तो भगवान राम कहते हैं अंतिम में, जो न करे भवसागर नर समाज अस्पाय, सो कृत निंदक मंदमती आत्म हनगति जाए। तो आत्महिंसक का पाप लगेगा अगर हम लोग इस काम को न करें। अगर करेंगे तो तरेंगे, नहीं करेंगे तो बार बार जन्मेंगे और मरेंगे। जन्मत मरत दुसह दुख होई, बहुत दुख होगा। अगर सदा के लिए सुख में जाना चाहते हैं तो नित्य नियमित रूप से स्तुति, प्रार्थना और उपासना करें। इसी में हम लोगों का जीवन सार्थक और सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूं और बाबा लोगों से हम लोग विशेष रूप से सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।